और अब बात करेंगे प्रदेश में पुलिस कर्मियों के बाद होमगार्ड कर्मी भी रोडवेज बसों में रियायती पास पर सफर का सपना देख रहे हैं। होमगार्ड निदेशालय ने होमगार्ड कर्मियों को रियायती पास सुविधा देने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में पुलिस के बराबर काम को आधार बताते हुए होमगार्ड कर्मियों के लिए सरकारी अनुदान के साथ पास की स्वीकृति देने की मांग की गई है। फिलहाल प्रस्ताव पर गृह विभाग में मंथन किया जा रहा है। रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान के होमगार्ड कार्मिकों का बस का सफर आने वाले दिनों में सुहाना हो सकता है। दरअसल होमगार्ड कार्मिकों ने भी पुलिस कर्मियों की तरह ही बस में रियायती सफर के लिए पास देने की मांग की है। बकायदा होमगार्ड निदेशालय ने इस बाबत एक प्रस्ताव भी सरकार को भेज दिया है, जिसमें होमगार्ड कर्मियों के लिए चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। सरकारी अनुदान के साथ पैसा मुहैया करवाने की मांग की गई है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 जून 2020 को समीक्षा के दौरान पुलिस कर्मियों के आवागमन के लिए रोडवेज बसों में स्थायी पास की योजना शुरू करने का ऐलान किया था। इस योजना के तहत 8 जनवरी 2021 को रोडवेज की द्रुतगामी बसों में कांस्टेबल से इंस्पेक्टर स्तर के कार्मिकों को निःशुल्क यात्रा सुविधा देने के आदेश दिए गए। यात्रा के लिए 200 रुपए पुलिस कर्मियों के वेतन से काटने और 100 रुपए का अनुदान सरकार की तरफ से देने पर सहमति बनी। हालांकि रोडवेज प्रबंधन की आपत्ति के बाद पिछले दिनों यात्रा पास के लिए पुलिस कर्मियों के वेतन से 300 रुपए और 200 रुपए सरकारी अंशदान देना तय हुआ है। अब पुलिस कर्मियों की तर्ज पर होमगार्ड निदेशालय ने होमगार्ड कर्मियों, पुलिस कर्मियों को भी रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजा है। निदेशालय ने अपने 432 कार्मिकों के लिए रोडवेज के रियायती पास पर निःशुल्क यात्रा की मांग की है। गृह विभाग इस प्रस्ताव को वित्त विभाग को भेजेगा और फिर मुख्यमंत्री की हरी झंडी के बाद ही होमगार्ड कार्मिकों को रोडवेज में रियायती पास पर निःशुल्क यात्रा की सुविधा के लिए वित्त विभाग मंजूरी देगा। होमगार्ड निदेशालय ने प्रस्ताव रोडवेज मुख्यालय भेजा था, जहां से कुछ टिप्पणियां मांगी गई है। इसके जवाब में निदेशालय ने बताया कि होमगार्ड साल 1962 से लगातार कार्यरत है। विभाग में 1009 स्वीकृत पदों में से मात्र 432 कर्मचारी काम कर रहे हैं। ये 432 कर्मचारी लगभग 30,000 स्वयं सेवकों का सुपरविजन करते हुए पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी कर रहे हैं। होमगार्ड कर्मी कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, चुनाव और यातायात नियंत्रण समेत कई महत्वपूर्ण कामों को अंजाम देते हैं। होमगार्ड कर्मी वन विभाग, भारतीय रेल, आबकारी, खनिज विभाग, हाईकोर्ट, सचिवालय, चिकित्सा विभाग समेत महत्वपूर्ण संस्थानों को सुरक्षा दे रहे हैं। रियायती पास के लिए होमगार्ड कर्मियों के वेतन से 1.29 लाख रुपए और इसके साथ ही राज्य सरकार से देय अनुदान राशि 86,400 रुपए तय की गई है। होमगार्ड निदेशालय ने रियायती पास के लिए कर्मचारियों के वेतन से कटौती करने के लिए लिखा है। फिलहाल नजरें गृह विभाग पर है कि कब वो इसे अपनी मंजूरी देकर वित्त विभाग को भेजता है और फिर वित्त विभाग इसे सीएम को भेजता है। इसके बाद ही तय हो पाएगा कि होमगार्ड कार्मिकों को ये राहत मिलेगी या नहीं। पुलिस कर्मियों की तरह ही होमगार्ड कर्मियों ने भी रोडवेज का रियायती पास मांगा है और इसके लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। हालांकि रोडवेज इससे पहले एसीबी और जेल कर्मियों को रियायती पास देने से इनकार कर चुका है। ऐसे में संशय है कि होमगार्ड कर्मियों को भी रियायती पास मिल पाएगा। कैमरामैन राहुल के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।